या अनाज चुनना, तो वही काम करने में रुचि रखती है। सेफ्टी के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देती, ना स्वयं ध्यान देती है और ना ही बहनों के बारे में कोई समाचार देती। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। अर्थात बाबा यही चाहते हैं, जैसे माताओं के ऊपर जिम्मेवारी दी है शिव बाबा ने, कि कन्या जो है वो तो तलवार है और माताएं जो है वो ढाल है। बिगड़ ढाल के कन्या रूपी तलवार की सुरक्षा नहीं हो सकती। तो पहला ही जिम्मेवारी, पहली सेवा यही है माताओं के लिए खास, कि कन्याओं की सुरक्षा करना। तो कन्याओं की सुरक्षा करने के लिए तो सबसे पहली बात आती है एंट्री, क्योंकि एंट्री ही मधुबन की मुख्य द्वार है जहाँ से लोग अंदर आते हैं। तो एंट्री की भी ध्यान देनी है। और साथ में दूसरी बात बताई गई, जैसे कन्याओं की सेफ्टी के हिसाब से बाबा ने कन्याओं को अंदर रखा है। अब ऐसे समय पर कहीं खिड़की वगैरह खुली हुई हो या है, तो बहनें अगर ताका झांकी कर रही है, देख रही है बाहर, तो ऐसे समय पर बहनों को तुरंत टोक सकती है। अब खिड़की खुली हुई हो, अब बहनें क्या देख रही है उसका भी ध्यान रहना है। और ऐसे समय पर जहाँ इम्प्योरिटी की बात आएगी, तो फिर वहाँ माता अलर्ट होकर के कन्या की सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि कन्या की सेफ्टी की जिम्मेवारी शिव बाबा ने माताओं के ऊपर दी। अब कहीं कहीं मधुबन में ऐसे देखने में आता है कि माता की जो मुख्य सेवा शिव बाबा ने जो दी है, उस सेवा के अलावा वो उसमें रुचि उतना ना रख करके माता को जो सेवा अपनी पसंद है, जैसे सब्जी काटना, सिलाई करना या अनाज चुनना, अनाज सफाई करना, तो ऐसी सेवाओं में रुचि रखती है और उसमें ज्यादा लग जाते हैं। और जो मुख्य जिम्मेवारी है सेफ्टी का ध्यान देना, तो उसमें ध्यान नहीं देती और ना स्वयं ध्यान दे रही है, और साथ ही साथ बहनों के बारे में कोई समाचार भी नहीं देती। तो ये बात जो है ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि कन्याओं की सुरक्षा के लिए शिव बाबा ने माताओं के ऊपर जिम्मेवारी दी। अब इस प्रसंग में अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा है, अव्यक्तवाणी का तारीख 27 सितंबर 75, पृष्ठ 112। अव्यक्तवाणी का तारीख है 27 सितंबर 1975, पृष्ठ 112। पॉइंट है, सदैव यह छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझकर करना और बोलना है, तब सदाकाल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। फिर से, सदैव यह छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझकर करना और बोलना, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। तो जो हम ऊपर समझे अभी कि माताओं की मुख्य सेवा, मुख्य काम ही है कन्याओं रूपी तलवार की सुरक्षा करना, क्योंकि बिना ढाल के नंगी तलवार तो घातक सिद्ध ही होती है।
तो इसलिए ढाल को ध्यान रखना है। तो बाबा ने बताया कि इस स्लोगन को स्मृति में रखना है कि जो हम कर रहे हैं, करने से पहले उसको सोच करके करना चाहिए, समझ पूर्वक करना चाहिए और बोलना भी चाहिए, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सके। यानी हम धर्मराजपुरी में सजाओ से बच सकेंगे अगर हम अपनी जिम्मेवारी को सही रीति निभाते हैं। जैसे ऊपर के प्रसंग अनुसार, जैसे हमने सब्जी काटने में लग गए या सिलाई करने में लग गए, वो सेवा हमें पसंद आई करके, और उस वक्त जो माता की मुख्य जिम्मेवारी है, जैसे एंट्री है या बाहर से कोई आए हैं या कन्याएं, जो ऊपर उदाहरण दिया है, खिड़की खुली हुई है, बहनें बाहर से ताकाजाकी कर रही है, बाहर देख रही है रास्ते से जाने वालों को या ऐसे कुछ, तो उस वक्त अगर हम उस जिम्मेवारी को ना निभा करके हम घर के अंदर जो सब्जी काटना, सिलाई करना या अन्य जो सेवा में अगर हम लगे हैं, जो मुख्य सेवा है उसे नहीं कर पाए, तो फिर श्रेष्ठ जीवन नहीं है। और ये जो मुख्य जिम्मेवारी है कन्याओं की सुरक्षा करना, तो उस सुरक्षा में हम सहयोग नहीं दे पाए, यानी शिव बाबा को सहयोग दिया नहीं ना। तो जिसके लिए बाबा ने आगे कहा कि अगर हम सोच समझ करके करेंगे, बोलेंगे, तो तभी हमारे जीवन श्रेष्ठ बन सकता है और साथ ही साथ हम धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सके। यानी मुख्य सेवा जो है सुरक्षा, कन्याओं की सुरक्षा करना, तो उसके ऊपर खास ध्यान देना है। जैसे एंट्री है, एंट्री के प्रति ध्यान देनी है। और जो बहनों की बात बताई गई कि अगर खिड़की खुली हुई है, बहनें बाहर ताकाझाकी कर रही है, तो ऐसे समय पर भी टोक सकती है। और ऐसे जो कोई भी हरकतें हुई हैं, तो इस बात की समाचार भी देनी है। अगर कोई समाचार नहीं देते, बाबा तो ये बोलते भी है ना, गलत देखा और समाचार नहीं दिया तो फिर उसके भी बोझा हमारे ऊपर चढ़ती। आगे दूसरी बात ये है, जैसे कन्याओं की सुरक्षा के लिए माताओं को बुलाया जाता है, इसलिए माताओं को बहनों के पोषण में रहना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहनें नीचे अकेली रहे और माता हवा खाने के लिए छत पर या घूमने या ओनर के घर में गप्पे करने के लिए चली जाए। बहनों के साथ ही माता को रहना चाहिए। कोई मधुबन में माताओं का पोषण नीचे या ऊपर अलग से रहता है, इस कारण बहनें माताओं को अलग से जाने के लिए कहती है। अब ऐसे समय पर माताएं बोल सकती है कि माताओं को बहनों के पोषण या मंजिल में रहना, यही श्रीमत। जैसे मधुबन में कन्याओं की सुरक्षा के लिए माताओं को सेवा में बुलाया जाता है, तो माताएं आती हैं। नहीं रहना चाहिए। कन्याओं की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए जब मधुबन में बुलाया जाता है, तो बाबा का नियम यही है कि माताओं के पोषण, मतलब बहनों के जो पोषण है, उस पोषण में माताओं को रहना चाहिए। अब बुलाया जिस लक्ष्य से है, तो ऐसे ना हो कि बहनें नीचे अकेली रहे और माता जो है वो हवा खाने के लिए छत पे चले जाए
या घूमने के लिए चले जाए छत पे, या तो फिर ओनर के घर में चली जाती है और वहां जाके बातें करने लग जाते हैं। तो जिस लक्ष्य से बुलाया गया है, यानी बहनों के साथ ही माता को रहना चाहिए। कोई कोई मधुबन में माताओं का पोर्शन जो है वो नीचे होती हैं या तो ऊपर अलग से रहता है। तो इसके कारण बहनें माताओं को अलग से जाने के लिए कहती है। तो ऐसे समय पर माताएं बोल सकती है कि माताओं को बहनों के पोर्शन या मंजिल में रहना, ये श्रीमत है। पहला पॉइंट ये समझे थे कि जैसे कन्याओं की सुरक्षा के हिसाब से एक तो एंट्री में ध्यान देना है, और दूसरी तरफ बताया कि मधुबन में अगर खिड़की खुली हुई हो और वहां से बहनें ताका झाकी कर रही हो तो ऐसे समय पर बहनों को टोक सकते हैं और अपनी जो जिम्मेवारी है उसे पहले निभाना है। ऐसे नहीं, जो सेवा उन्हें पसंद है माताओं को, सब्जी काटना, सिलाई करना, अनाज चुनना, वही सारे कामों में रुचि रखना, और जो मुख्य जिम्मेवारी है उसका ध्यान न देना और ना ही बहनों के बारे में कोई समाचार देती है, तो ये गलत बात है। ऐसे गलत हरकतें बहनें अगर करती हैं तो वो बात की जानकारी देनी। दूसरी पॉइंट ये समझे हैं कि जैसे कन्याओं की सुरक्षा मुख्य बात है, तो उसके लिए माताओं को बहनों के पोर्शन में रहना है। ऐसे नहीं घूमने के लिए ऊपर छत पे चले जाएं या फिर ओनर के घर में जाके बातें करने लगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। और अगर बहनें भी माताओं को अपने पोर्शन में जाने के लिए बोलते हैं तो ऐसे समय पर भी बोल सकते हैं कि कन्याओं को बिना माता के, यानी उस पोर्शन में जहाँ बहनें हैं तो वहाँ माताएं रह सकती है। तो ये श्रीमत है। अगर बोलती है कि दूसरे जहाँ माताओं के कमरे हैं वहां जाए तो उसके लिए बता सकते हैं ये श्रीमत है, कन्याओं के साथ माताओं को रहना, बहनों के पोर्शन में रहना। मुरली तारीख है 21 दिसंबर 2009। मुरली तारीख है 21 दिसंबर 2009। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है, हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो बाप के साथ साथ धर्मराज भी, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। पॉइंट दोबारा, बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है, हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। तो बाबा ने ये बताया, जैसे ऊपर हमने ये समझा कि जिस लक्ष्य से मधुबन में आए हैं तो फिर कन्याओं के साथ ही रहना है। ऐसे नहीं कि छत पे चले जाएं या घूमने हेतु या फिर ओनर के घर में चले जाएं बातचीत करने हेतु। तो बाबा ने यही बताया, ये तो कायदे के विरुद्ध है। तो अगर ऐसे बेकायदे चलन चलते हैं तो उससे नुकसान होता है, और उस छोटी सी नुकसान की सजा भी बहुत कड़ी होती है। अगर हम अपने आप को श्रीमत के अनुकूल संभालते नहीं हैं तो, क्योंकि बाबा ने कहा बाप तो बेहद का है, तो बाप के साथ साथ धर्मराज भी है। तो धर्मराज के पास हर एक के किए हुए कर्म के लेखा जोखा रहता है। बेहद का हिसाब किताब, लेखा जोखा अर्थात
जो कर्म हमने किया। हर घड़ी इसलिए बाबा बोलते हैं ना, अपने साथ जब भी हम कोई गलत कर्म करते हैं तो ये समझना चाहिए कि धर्मराज बाप घड़ी घड़ी हमें देखते हैं। कोई के नजर में हमारे किए हुए कर्म दिखाई पड़े या ना पड़े, पर शिव बाबा के जो टीवी है, बेहद के टीवी, तो उसमें तो हर एक के किए हुए कर्म का हिसाब किताब तुरंत ही नोट हो जाता है। तो इसलिए हमें कायदे अनुसार चलना है। आगे जैसे मधुवन में रहते समय माताओं को एंट्री का खास ध्यान देना चाहिए। भल 2 मिनट या 5 मिनट के लिए भी एंट्री छोड़कर जैसे अंदर आना पड़ रहा हो, तो ऐसे समय पर एंट्री का दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और एंट्री की साफ सफाई के प्रति और ताला चाबी जो मुख्य है उसका भी ध्यान देना, ये हर एक माता की कर्तव्य है। माना जो एंट्री में है इसका ध्यान रखना माता जी की कर्तव्य है, क्योंकि एंट्री की ताला खोलना, लगाना या एंट्री के पोर्शन में जाने की परमिशन तो बहनों को नहीं रहती है। तो ये ड्यूटी जो है, ये सेवा जो है, ये माताओं की है। तो इसलिए खास अलर्ट होकर के इस सेवा को बखूबी निभानी है। जैसे मधुबन में एंट्री के लिए, एंट्री में जब रहते हैं माताएं, तो एंट्री के लिए खास ध्यान देना है कि जैसे आपको कोई अंदर बुला रहे हैं या आप किसी कारणवश एंट्री छोड़कर अंदर आ रहे हैं बहन के पोर्शन में, तो ऐसे समय भल 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, तो ऐसे समय के लिए भी आप अंदर आ रहे हैं तो एंट्री की जो दरवाजा है उसे खुला छोड़कर नहीं आना। भल 2 मिनट के लिए आप आए हैं तो उसे लगा के आइए, फिर आप जब जाएंगे तो फिर खोल के ही जाइए, क्योंकि हमें अपनी तरफ से सावधानी रखनी चाहिए। और जैसे साफ सफाई की भी ध्यान रखनी है एंट्री में जो माता जी रहेंगे। और साथ ही साथ जैसे एंट्री में ताला लगाते हैं तो उसके जो ताला चाबी है उसका भी ध्यान जो माता जी एंट्री में है उनका ही कर्तव्य है, क्योंकि एंट्री की ताला चाबी, एंट्री में जाके ताला लगाना या ताला खोलना, ये जो सेवा है ये बहनें नहीं कर सकती, ये बहनों के परमिशन नहीं है। तो ये सेवा जो है ये मुख्य सेवा है और वो माता ही करती। अब बाबा ने इस प्रसंग में मुरली में कहा है, मुरली का तारीख है 24 जनवरी 1970 यानी 1970। मुरली का तारीख है 24 जनवरी 1970। बाबा ने कहा यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए। अब एक्यूरेट का अर्थ क्या है? जैसे एंट्री की जिम्मेवारी माता जी को दी गई है, अब जिस माता जी को दिया है अगर श्रीमत के अनुकूल उस सेवा को बखूबी निभाते हैं तो कहेंगे यज्ञ की हर सेवा को, माना वो माता जी यज्ञ की उस सेवा को एक्यूरेट रीति से कर रहे। जो उदाहरण दिया है कि 2 मिनट या 5 मिनट के लिए भी आप अंदर आ रहे हैं और ऐसे समय पर दरवाजा ना खोल के दरवाजा लगा के आते हैं, तो अपने तरफ से सजग है, सतर्क है, अलर्ट है। तो ऐसे जो नियम बताया गया, नियम की जानकारी है और उस नियम को अगर पूरी रीति निभाते हैं तो तब कहेंगे कि यज्ञ की हर कार्य एक्यूरेट कर।
आगे एंट्री की जो चाबी है उस चाबी को भी इधर उधर कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। अगर माता को अगर चाबी इधर उधर रख कर भूलने की आदत है, यानी रखने के बाद भूल जाती है, तो चाबी को अपने गले में पहन सकती है। और यदि माता नहाने हेतु या सोने के लिए रेस्ट लेने के लिए जाती है तो ऐसे समय पर छोटी बहनों के हाथ में एंट्री की चाबी देना उचित नहीं। ऐसे समय पर निमित्त बहनों को ही चाबी दे सकते हैं। तो जैसे एंट्री में जो ताला चाबी लगाया जाता है तो ताला लगा के जैसे चाबी अपने पास रखना है, यहाँ वहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर जो माता के पास जो माता जी को ये जिम्मेवारी दी गई है, अगर चाबी रखते हैं पर कहाँ रखते हैं भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है और फिर उसे ढूंढना पड़ता है, तो ऐसे समय पर चाबी को अपने गले में लटका सकते यानी पहन सकते। और जैसे माता जी कभी फ्रेश होने या रेस्ट लेने के लिए जाती है, नहाने धोने सोने, ऐसे समय पर चाबी जैसे सामने मान लीजिए कोई छोटी बहनें जा रही है और उनके हाथ में चाबी पकड़ा दिया, तो ऐसे छोटी बहनों के हाथ में एंट्री की चाबी देना उचित नहीं है। तो ऐसे समय पर जो निमित्त बहन है उनके हाथ में चाबी दे सकते हैं। तो चाबी का खास ध्यान देना है। एंट्री की चाबी साधारण चीज नहीं है, क्योंकि ये तो जो मधुबन है किला है और उस किला के द्वार है एंट्री, और उस दरवाजे की चाबी अगर सेफ ना रहे तो फिर घर ही सेफ नहीं रहेगा। इसलिए बताया कि जब रेस्ट लेते हैं, जाते हैं, नहाने धोने जाते हैं, तो ऐसे समय पर चाबी यहाँ वहाँ कहीं भी ना रखकर या छोटी बहनों के हाथ में न देकर निमित्त बहन को दे सकते हैं। अब इस प्रसंग में अव्यक्तवाणी का तारीख है 21 नवंबर 92 पृष्ठ 80। अव्यक्तवाणी का तारीख है 21 नवंबर 92 पृष्ठ 80। सेना मना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वालों। अलवेला रहने वालों को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलवेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, तो अटेंशन रखना है लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। फिर से अव्यक्तवाणी का तारीख है 21 नवंबर 92 पृष्ठ 80। सेना मना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलवेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलवेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, तो अटेंशन रखना है लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। तो बाबा ने इस पॉइंट में ये बताया है कि जो सेना है, सेना को तो हर वक्त चौकन्ने रहना होता है। तो बाबा ने कहा, सेना का परिभाषा ही बाबा ने बताया कि
जो हमेशा युद्ध में अलर्ट रहे। सेना करते क्या है, युद्ध में जाकर के युद्ध करता है। तो जब अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे, खबरदार रहेंगे, तभी वो अलर्ट कहा जाएगा, सेना कहा जाएगा। अगर उस सेना में कोई अलवेले में रह जाए तो फिर वो सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अलवेलेपन में जो होंगे उनका तो अटेंशन ही नहीं रहेगा। तो बाबा ने कहा अटेंशन भी कैसे, यानी अलर्टनेस रहना, ध्यान रखना कोई चीज की, तो वो नेचुरल भी थी। यानी हम आत्मा के अंदर ये नेचुरल संस्कार पड़ जाए कि हमें हर वक्त अलर्ट रहना है, अटेंशन रखना है। जैसे मिलिट्री में जो योद्धा होते हैं वो क्या अलवेलेपन में रहते हैं? नहीं ना, उन्हें तो हर घड़ी अपने जीवन की भी रहती है, साथ ही साथ देश की सुरक्षा को लेकर के वो हर घड़ी अलर्ट रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि हमें ऐसे हर बात पर अटेंशन रखना, ये हमारी सतही नेचर बन जाए, नेचुरल नेचर। अब बाबा ने कहा कोई कोई तो अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं। अटेंशन का टेंशन माना जैसे उनको कोई सेवा करनी हो या सेवा कर रहे हैं, अब उस चीज की टेंशन। जैसे एक उदाहरण ऊपर के हम जो पॉइंट समझ रहे थे, जैसे चाबी की ही उदाहरण ले लीजिए। चाबी संभाल के रखने के लिए कहा, बुद्धि में तो रखा है संभालना है संभालना है। अब उस बात की फिर टेंशन हो जाती कि नहीं नहीं इसे हमें संभाल के रखना है। अब वो खुद को नेचर बन जाए कि ये यज्ञ के किले की मुख्य द्वार की चाबी है, तो इसे हमें अलर्ट होकर के संभालना। अब उसकी टेंशन नहीं रखना है, अटेंशन रखना है, ध्यान रखना है। टेंशन रखेंगे भूल जाएंगे, टेंशन में कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। तो नेचुरल अटेंशन हो जाए, ये हमारा आदत बन जाए कि हाँ इस चाबी को सुरक्षित रखना है, यहाँ वहाँ नहीं छोड़ना। तो बाबा ने वही कहा है कि अटेंशन का भी कोई टेंशन रखते हैं, तो ऐसे अटेंशन रखना है और टेंशन नहीं रखना है, चिंता नहीं करना। नेचुरल अटेंशन हो जाए, यानी हमारी आदत बन जाए कि अलर्ट होकर के उस चीज को करने की, उस सेवा को संभालने की। आगे, रात को सोते समय भी माताओं को ऐसे सोना चाहिए कि जहां से बहनें दिखाई दे। यानी जैसे मधुबन में सेवा हेतु माताओं को बुलाया जाता है, तो सोने की बात चल रही है कि सोते समय माता को ऐसा सोना चाहिए कि जहां से बहनें दिखाई दे। सुविधा हो तो बहनों के कमरे में ही माता सो सकती है, माता को सोना चाहिए। अगर सुविधा नहीं है तो ऐसी जगह पर सोए जहां से बहनें दिखाई दे। ऐसे ना हो कि बहनें अलग कमरे में सो जाए और माता अलग कमरे में सो जाए। यदि किसी मधुवन में उपरोक्त नियमों की बरखिलाफी हो रही है तो तुरंत समाचार बताएं। ऊपर समाचार बताने के लिए ये नंबर है 9891370007 9891370007। तो ये नंबर अपने पास नोट करके रखें, 9891370007। अगर ये समाचार बताने हैं तो बताया है, और अगर किसी माता के पास फोन नहीं है तो दूसरी कोई माता से फोन लेकर के ऊपर रिपोर्ट दे सकती है।
लेकिन जिस माता का फोन लिया है वो माता भी ध्यान रखे कि ये बात मधुबन की बहनों को आउट ना करे कि किसी माता ने आपसे फोन लेकर ऊपर रिपोर्ट दी। ये बात गुप्त ही रखे, नहीं तो बोझा चढ़ेगा। जो बताया है कि रात को सोते समय माता को ऐसे सोना चाहिए कि जहाँ से बहनें दिखाई दे, सुविधा हो तो बहनों के कमरे में ही माता को सोना चाहिए, और अगर सुविधा नहीं है तो ऐसी जगह पर सोए जहाँ से बहनें दिखाई दे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहनें दूसरे कमरे। इस नियम की बरखिलाफी हो रही है, यानी माता अलग कमरे में अकेले सो रही है और बहनें जो है वो अलग कमरे में हैं, यानी माता की नजर बहनों के ऊपर नहीं पड़ सकती। तो अगर ऐसे है तो उस बात की रिपोर्ट ऊपर जरूर बताएं, और वो नंबर बताया गया 9891370007 9891370007 और 7। और साथ में ये बताया कि अगर किसी माता के पास फोन नहीं है समाचार देने के लिए तो दूसरी माता से फोन लेकर के ऊपर रिपोर्ट दे सकती है। बाकी जिस माता जी से फोन लिया तो वो माता भी ध्यान रखे कि ये बात मधुबन की बहनों को आउट ना हो कि किसी माता ने आपसे फोन लेकर ऊपर रिपोर्ट दी है। अब ये बात गुप्त ही रखे, नहीं तो बोझा चढ़ेगा। अब इस प्रसंग में अव्यक्तवाणी का तारीख पॉइंट है। अव्यक्तवाणी का तारीख 11 अक्टूबर 75, पृष्ठ 464। अव्यक्तवाणी का तारीख है 11 अक्टूबर 1975, पृष्ठ 464। पॉइंट है, जो सदा अलर्ट होते हैं वे कभी माया से धोखा नहीं खावेंगे, बल्कि वे सदा विजयी ही होंगे। फिर से, जो सदा अलर्ट होते हैं वे कभी माया से धोखा नहीं खावेंगे, बल्कि वे सदा विजयी ही होंगे। अब बाबा ने इसमें बताया है कि अगर अलर्ट रहेंगे, यानी अपनी जिम्मेवारी पता है तो उस जिम्मेवारी में अगर अलर्ट रहेंगे तो माया से धोखा नहीं खाएंगे, विजयी हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो जो ऊपर बताया है कि बहनों के साथ माता को रहने की बात और रात को सोने के लिए कि सुविधा अगर है तो बहनों के कमरे में ही माता को सोना चाहिए, और अगर सुविधा नहीं है तो ऐसे जगह पर सोएं जहाँ से बहनें दिखाई। ऐसे न हो कि बहनें अलग कमरे में हैं और माता अलग कमरे में सो गए। तो ऐसे बात के लिए बताया कि अगर ऐसे कोई मधुबन में ऐसे चल रहा है तो ये समाचार जरूर बताए 9891370007। अब साथ में इस बात का ध्यान जरूर दें कि जैसे आपके पास फोन नहीं है तो आप किसी और माता से फोन लेकर के ऊपर रिपोर्ट दे सकती है, पर ये बात ध्यान रखनी है कि जिस माता जी से आपने फोन लिया है तो
वो माता भी ये ध्यान रखे कि ये बात मधुबन की बहनों को आउट न करे कि किसी माता ने फोन लेकर ऊपर रिपोर्ट दी, क्योंकि ये बात गुप्त रहे, नहीं तो फिर बोझा चढ़ेगा। क्योंकि बाबा तो बोलते ही हैं युक्ति से काम लेना चाहिए। अब उसमें हम कोई भी सेवा करते हैं, जैसे रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट देने के पीछे भावना तो यही है, कल्याण की भावना, तो युक्ति से काम लेना चाहिए। बिगर युक्ति से अगर हम करेंगे या अगर बता भी देते हैं कि हाँ किसी ने रिपोर्ट दिया, तो फिर मनमुटाव होगा, संस्कारों का आपस में टक्कर होगा, तो ये सब तो ठीक नहीं है। इसलिए बताया कि ये बात आउट नहीं करनी है कि किसने क्या रिपोर्ट दी है। आगे माताओं को मधुबन में आने जाने वाले बाबा के बच्चों का व नए जिज्ञासुओं का ध्यान रखना चाहिए। मधुबन में आए मेहमानों की औपचारिकता के प्रति भी ध्यान देना। कोई मधुबन में आता है तो तुरंत निमित्त को सूचित करना चाहिए तथा उनकी एंट्री करनी चाहिए। माताओं को मधुबन में आने जाने वाले जो बाबा के बच्चे हैं या जो नए जिज्ञासु हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, और मधुबन में आए हुए मेहमान उनकी आवभगत यानी औपचारिकता के प्रति भी ध्यान देना है, पानी पूछना, खाना पूछना। और अगर मधुबन में कोई आता भी है तो तुरंत उसकी सूचना निमित्त बहन को देनी है और फिर उनकी एंट्री भी करनी है। अब जैसे नए जिज्ञासु आए हैं तो उन्हें तो नियमों की जानकारी नहीं होती है, तो उनके ऊपर ध्यान रखना है। या क्लास करने हेतु बाबा के बच्चे बाबा के घर में आए हैं तो उन आत्माओं की भी ध्यान रखनी है, और साथ में उनकी खान पान, पानी पूछना, खाना पूछना की ध्यान रखना, ये सारी कर्तव्य भी बनती है। और जैसे मधुबन में कोई आ गए हैं तुरंत और आप उसको जानते नहीं हैं, तो तुरंत निमित्त को सूचित करें, और सूचित करने के बाद फिर उनकी एंट्री करनी चाहिए। बाबा ने इस प्रसंग में मुरली में बताया, मुरली का तारीख है 24 फरवरी 68, पृष्ठ 4। मुरली तारीख है 24 फरवरी 1968, पृष्ठ 4। बहुत ही प्यार से यज्ञ की हट्टी सर्विस करते हैं तो फल भी अच्छा मिलेगा। धम चक्कर मचाने वाले को ऊंच पद मिल ना सके। बहुत ही प्यार से यज्ञ की हट्टी सर्विस करते हैं तो फल भी अच्छा मिलेगा। धम चक्कर मचाने वाले को ऊंच पद मिल ना सके। तो बाबा ने इसमें बताया है कि जो जिम्मेवारी दी गई है, जो हम पहले समझे हैं, तो जो मेहमान आते हैं शिव बाबा के घर में, शिव बाबा के बच्चे आते हैं या नए जिज्ञासु आते हैं, तो उन सभी के प्रति ध्यान देना, और साथ ही साथ कोई आए हैं तो उनकी सूचना जो सूचित करना निमित्त बहन को, और फिर उसकी एंट्री करना। तो ये जो जिम्मेवारी है, जो यज्ञ सेवा है, तो वो यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी को जो बहुत प्यार से हट्टी दिल से सर्विस करते हैं, लगन से करते हैं, एक्यूरेट होकर के करते हैं, एक्टिव होकर के करते हैं, तो उनको उस सेवा का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और धमचक्कर मचाने वालों को ऊंच पद मिल ना सके, यानी जो जिम्मेवारी दी गई है जिसे बखूबी निभानी चाहिए अलर्ट होकर के, अब उसे अगर हिला हवाला कर दिया, ध्यान नहीं दिया, आधा ध्यान दिया, आधी बात को माना, आधी बात को नहीं माना, तो फिर वो तो सही नहीं हुई।
तो ऐसे मुझ पर नहीं पा सकते। अब इसे एक बार फिर से रिपीट करते हैं, शॉर्ट में समझते हैं। पहली बात बताया था, ये तो है बहुत छोटी छोटी बातें और है बहुत महीन, जिसे अटेंशन दे करके ध्यान में रखना होता है, क्योंकि छोटी बातों की ही जानकारी न होने के कारण फिर गलतियां हो जाती है और फिर दंड के भागी बन जाते हैं। तो शिव बाबा हर प्रकार से अलर्ट करते हैं और हमें अपनी ओर से अलर्ट होना है। तो हम यही समझ रहे थे कि माताओं को बहनों के साथ कैसे रहना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात ये बताया था कि माताओं की मुख्य जिम्मेवारी है कन्याओं की सुरक्षा करना। तो उसके लिए एंट्री के प्रति ध्यान रखना है, सजग होकर रहना है। साथ ही साथ अगर कहीं खिड़की खुली हुई हो और बहनें बाहर ताकाझाकी कर रहे हैं तो ऐसे समय पर उन्हें टोक सकते हैं। ऐसी भी कोई जगह पर बातें आती हैं ऐसे कि जहाँ कन्या की सेफ्टी की बात आती है, उस स्थान पर माता इन बातों में रुचि न रख करके जो सेवा उन्हें पसंद है, जैसे सब्जी काटना, घरेलू सेवा में लग जाती है और सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया और ना ही स्वयं ध्यान दिया और ना ही बहनों की जो हरकतें हैं उसकी कोई समाचार दिया। तो ये गलत बात। पाव ने कहा, अगर हम सोच समझ करके कदम नहीं उठाएंगे, बोल नहीं बोलेंगे, तो फिर श्रेष्ठ जीवन नहीं बना पाएंगे और उसके लिए धर्मराज की सजा भी खानी पड़ेगी। दूसरी बात ये समझे थे कि जैसे माताओं को बुलाया जाता है कन्याओं के साथ रहने के लिए, तो माताओं को कन्याओं के पोषण में ही रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहनें नीचे अकेली रहें और माता हवा खाने या छत पे चले जाए या ओनर के घर में जाके बातें करने लगे, तो ये गलत है। और अगर जैसे माताओं के पोर्शन नीचे या ऊपर अलग से रहता है मधुबन में, तो इसके कारण बहनें बोलती है आप अपने कमरे में चले जाइए। तो ऐसे समय पर माताएं बोल सकती है कि माताओं को बहनों के पोर्शन में रहना है, ये श्रीमत। अब आगे ये समझे थे कि जैसे एंट्री में माता रहती है, एंट्री की जिम्मेवारी, और अगर एंट्री से आते हैं 2 मिनट 5 मिनट के लिए, तो ऐसे समय पर दरवाजा खुला रख करके अंदर नहीं आना चाहिए, कुंडी लगा के आना चाहिए। और साथ ही साथ एंट्री की सफाई या ताला चाबी, इसकी भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एंट्री की जिम्मेवारी माताओं की ही है, कन्याओं की नहीं है। और एंट्री की जो चाबी है उसके बारे में भी समझे थे कि चाबी को इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए,